सरकार ने बदल दिया कश्मीर का स्वरूप। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के समाप्त होने के बाद से अधिकारियों ने G20 प्रतिनिधियों की हाई प्रोफाइल यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन निश्चित रूप से इस यात्रा के सफल आयोजन को लेकर एजेंसियों ने तो राहत की सांस ली ही है। इसके साथ ही साथ अगर यूटी प्रशासन की बात करें या भारत सरकार की बात करें तो यकीनन बड़ी राहत को महसूस जरूर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं साक्षी सभरवाल। G20 शिखर सम्मेलन सरकार की साख का सवाल बन चुका था और पड़ोसी देशों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के बावजूद सरकार अपना काम करने में कामयाब रही और इसके लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार बधाई की पात्र भी है। अगर हम कश्मीर के हालातों से ही शुरुआत करें तो हमें दशकों पीछे जाना होगा, क्योंकि वर्ष 1989 से पहले कश्मीर में विदेशी पर्यटकों की खूब आमद रहती थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन आतंकी हिंसा के कारण घाटी में विदेशी पर्यटकों का आना लगभग बंद सा हो गया था। इसका असर पर्यटन व अन्य आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा। पाकिस्तान द्वारा करवाई जा रही हिंसा और दुष्प्रचार ने कश्मीर को दुनिया के खतरनाक इलाकों की श्रेणी में ला खड़ा किया और लोग कश्मीर के नाम से भी डरने लगे थे। यहां तक कि कई मुल्कों ने अपने लोगों के लिए कश्मीर में यात्रा को लेकर बहुत सारी एडवाइजरीज को जारी कर दिया था। नेगेटिव एडवाइजरीज थी और लगातार कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र दिखाया जाने लगा था। पर हालातों ने करवट ली तो 5 अगस्त 2019 में धारा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद न सिर्फ आतंकी हिंसा पर लगाम लगी, बल्कि कश्मीर में शांति और विकास ने भी रफ्तार पकड़ी। इससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह के सम्मेलन का आयोजन किया, ताकि सिर्फ विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग कश्मीर के बारे में जान पाएं। खुद कश्मीर में आकर ये प्रतिनिधि इसकी वास्तविक स्थिति को समझे और देखें कि उसके बाद ही कोई वो निर्णय ले। सरकार का ये कदम बिल्कुल सटीक बैठा और कश्मीर की छवि दुनिया के 17 देशों में नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। इस G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी खुशी जताई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसियों की लाख कोशिशों के बाद भी G20 समिट न सिर्फ सफल रहा, बल्कि इसके सफल आयोजन ने पड़ोसियों का दिल भी तोड़कर रख दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि अब इससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नए सूर्य उदय हो रहा है, क्योंकि इसका सफल आयोजन ही इस सूर्य उदय का प्रमाण है। आज पूरे विश्व में जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही है और ये इसे लेकर फैलाई गई नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के शांत माहौल के चलते बॉलीवुड इरा की घाटी में वापसी हुई है, जबकि बीते साल की अगर बात करें तो यहां पर 300 फिल्मों की शूटिंग हुई है, जबकि इसका आर्थिक प्रभाव भी स्थानीय लोगों को महसूस होने लगा है। उन्हें रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। G20 की सफल बैठक ये नए जम्मू कश्मीर के उदय का संकेत हिंदुस्तान को भी दे रही है, दुनिया को भी दे रही है। 3 दिन की मीटिंग ने भविष्य की कई सालों की नई कहानी लिख दी है। दुनिया के अनेक देशों के लोग आए और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ की खूबसूरती और टूरिज्म के जो 5 मुख्य आधार तय किए गए हैं इस मीटिंग के, उन पर बेहद चर्चा हुई। अब वो लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे। संचालक बहुत शायरी कर रहे हैं तो मुझे भी 2 पंक्ति कहनी पड़ेगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एडीजीपी विजय कुमार को एड्रेस करते हुए लिखा, एडीजीपी कश्मीर, जेकेपी, सीआरपीएफ, सेना, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, माकोस,
एनडीआरएफ और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और जवानों को घटना मुक्त यानी कोई भी इंसिडेंट नहीं होना और सफल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई दी है। वहीं पर अगर डीजीपी दिलबाग सिंह की बात करें तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी G20 के सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी। आज भले ही विदेशी मेहमान जम्मू कश्मीर की सरजमी से विदा हो चुके हैं, पर उनके बिना घटना विदाई ने जम्मू कश्मीर के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। इसमें कश्मीर में विदेशी सैलानियों का प्रवाह बढ़ेगा, यानी विदेशी सैलानी आएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही रोजगार के लगातार नए साधन भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि G20 पूरी दुनिया के सामने ये छाप छोड़ने में सफल रहा कि कश्मीर के बारे में जैसा दुष्प्रचार जैसी बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने की कोशिश की जा रही है, धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ विदेशी मेहमानों ने शांतिपूर्ण माहौल देखा, ना आतंकवाद का काला चेहरा दिखा और ना ही अलगाववाद का। सभी और विकास की बयार बह रही है। कारोबारी अपने कारोबार को लेकर खुश हैं, युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगा रहे हैं। खेल का मैदान युवाओं और युवतियों से भरा पड़ा है, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विदेशी प्रतिनिधियों ने भी कहा कि ये बैठक कश्मीर के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। खासकर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन और फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये लाभदायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने खुद मार्केटिंग में उत्कृष्ट काम किया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगला कदम उठाएं और उनके क्षेत्र के लोगों के आने जाने के लिए उक्त स्थलों को बढ़ावा दें। वहीं भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी G20 समिट के सफलतापूर्वक आयोजन पर खुशी जताई है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सफल आयोजन को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही है, खुशी जाहिर की जा रही है, ये एक बेहतर बात है, बेहतर कदम है और इससे कश्मीर को लेकर तमाम भ्रांतियां जो हैं वो अब दूर हो चुकी हैं। सोच की, पत्थरबाजी की सोच की, चाइना व पाकिस्तान को सपने में देखने वालों की ये हार है। आज जम्मू कश्मीर एक भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म कैपिटल बना है, जहां 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे। इससे इंटरनेशनल पर्यटन का रास्ता खुला है और ये एक इंटरनेशनल इवेंट होने से, वहां खुलेआम घूमने से जनता के मन में और पूरे विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है। जबकि जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के संगठन महासचिव अशोक कोल ने G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि इससे ग्रीन और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कारण जो है ग्लोबल एक्सपोजर मिला हमारे टूरिज्म को, ऐसा मौका मिला हमको, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के धन्यवादी हैं। और साथ में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जिस प्रकार से इसका आयोजन किया, जिस प्रकार से बड़ा साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज्म को जितना बूस्ट मिला है, जहाँ तक टूरिज्म की बात है इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। केवल टूरिज्म नहीं, इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात भी वहाँ चली। जो ट्रैवल एजेंट्स है वो बात भी वहाँ चली। ये बहुत बड़ी बात इस आयोजन के कारण हुई है। यानी आज हर कोई सरकार को बधाई दे रहा है
और दे भी क्यों ना, क्योंकि सरकार ही बधाई की पात्र है जिससे दशक पुरानी कश्मीर की छवि को बदलने में सफलता हासिल की और आज पूरी दुनिया कश्मीर को एक नए कश्मीर की तरह देखने लगी है। इसी के साथ प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।